नेक्स्ट डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर बसा है। ये विश्व का सुंदर नगर माना जाता है, इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। नेक्स्ट इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। नेक्स्ट राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। इसे सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण इसे प्राय द्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। नेक्स्ट यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट भ्रंशोत पर्वत है। नेक्स्ट इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि ये भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह एल्प्स पर्वत है। नेक्स्ट यूरोप में जल विद्युत सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। नेक्स्ट फ्रांस को वाइनयार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। नेक्स्ट गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट विश्व की सबसे लंबी सुरंग फ्रांस और इटली के बीच माउंट ब्लैंक में बनी हुई है। ये 12 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट एल्प्स व पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। नेक्स्ट पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिको वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। नेक्स्ट पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, जिससे अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाजों का यातायात सुगम हो गया है। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले 6,194 मीटर अलास्का में है। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका महादेश में रेड इंडियन और नीग्रो नामक प्रमुख प्रजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। ये मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मेक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टार्नेडो कहलाते हैं। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। नेक्स्ट पनामा नहर के दो प्रमुख बंदरगाह कोलन और पनामा हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट प्रमुख कार उद्योग का केंद्र है। नेक्स्ट कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। नेक्स्ट विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका का मेक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश है। नेक्स्ट कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। ये अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। नेक्स्ट विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। नेक्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का
एस्ट्रोडोम गुंबज विश्व का सर्वाधिक बड़ा गुंबज है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी की झील ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, अमेरिका की सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। नेक्स्ट, नियाग्रा पर्वत ईरी तथा ऑन्टेरियो झील के मध्य स्थित है, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। नेक्स्ट, विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनीपेग कनाडा है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोराडो पठार एवं मैक्सिको का पठार हैं। नेक्स्ट, रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज, सियरा मांद्रे। नेक्स्ट, फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस नगर विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां हैं रेड इंडियन, मैक्सिको, नीग्रो, पश्चिम द्वीप समूह। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है कैनेडी। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है येलोस्टोन पार्क। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान है मेसाबी खान। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान है होमस्टेक खान, दक्षिण डकोटा राज्य। नेक्स्ट, संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ऑन्टेरियो कनाडा में है। नेक्स्ट, कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है क्योंकि यहां वायुयान को उतारना आसान होता है। नेक्स्ट, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। नेक्स्ट, हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका जिसकी राजधानी होनालुलु ओहाउ द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 15 देश स्थित हैं। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टिटिकाका 3,811 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, वेनेजुएला में च्यूरन नदी पर स्थित एंजल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना 979 मीटर है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो 6,868 मीटर एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट, इस महादेश के बोलिविया राज्य की राजधानी ला पाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से 3,658 मीटर पर स्थित राजधानी नगर है। नेक्स्ट, इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो ब्राजील है। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका में गुआना ब्राजील और पेटागोनिया के पठार हैं। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका के वनों में रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोब आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश है। विश्व में इसका तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, चुकी कामाता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राजील है और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला और कोलंबिया तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। नेक्स्ट, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ ऊंचाई 6,960 मीटर है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है।
ये लगभग 7,200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है, दक्षिण अमेरिका मध्यवर्ती भाग में। नेक्स्ट ब्राजील के कहवा के बागों को फेजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्टांशिया और यहाँ के पशुपालकों को ग्वांको कहते हैं। नेक्स्ट पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। नेक्स्ट विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील है और विश्व में कहवा की मंडी साओ पालो है। नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटास पत्तन है। नेक्स्ट अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चैको का मैदान है। नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका का वो स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है मध्य चिली है। नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पैटागोनिया है। नेक्स्ट ब्राजील का सैंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जल संधि तथा यूरोप से पृथक होता है। नेक्स्ट अफ्रीका में बुशमैन, कालाहारी पिग्मी, कांगो बेसिन बद्दू, सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं। नेक्स्ट विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल अल अजिया लीबिया अफ्रीका में ही स्थित है। यहां अब तक सर्वाधिक तापमान 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। नेक्स्ट अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट अफ्रीका का जोहानसबर्ग नगर विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगरों में से एक है। नेक्स्ट अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। नेक्स्ट अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। नेक्स्ट मिस्र में स्वेज नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7,000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 मीटर है। मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया है। नेक्स्ट अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़ियां मिलती हैं। नेक्स्ट अफ्रीका में किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। नेक्स्ट विश्व का सबसे विशाल हीरा 3,106 कैरेट को दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलिनॉन ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलिनॉन हीरा रखा गया। नेक्स्ट अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा 84 लाख वर्ग किलोमीटर स्थित है। चार्ट झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। नेक्स्ट अफ्रीका में अबिसिनिया का पठार व दक्षिणी अफ्रीका का पठार स्थित है। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। नेक्स्ट अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीशिया है। नेक्स्ट स्टैनली जल प्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आसवान बांध नील नदी पर बना है। नेक्स्ट नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेट सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया एवं जिबूती नामक देश आते हैं। नेक्स्ट नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। नेक्स्ट विश्व की सबसे बड़े हीरे की खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका है एवं एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरे व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट विश्व में स्वर्ण नगर से विख्यात नगर जोहानसबर्ग है। नेक्स्ट अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। नेक्स्ट गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाला देश घना है। नेक्स्ट अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। नेक्स्ट अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। नेक्स्ट अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। नेक्स्ट अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। नेक्स्ट इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है।
नेक्स्ट मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। नेक्स्ट किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। ऑस्ट्रेलिया की खोज एबल तस्मान 1642 ईस्वी और कप्तान कुक 1769 ईस्वी ने की थी। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहते हैं। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच टॉरस जल संधि है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोस्युस्को 2228 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की विख्यात सोने की खानें कालगुर्गी और कूलगार्डी हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। ये विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश है। नेक्स्ट, जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ स्थित हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उल खनित करने वाला देश है। नेक्स्ट, ये सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है गिब्सन और विक्टोरिया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश हैं न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट पहले महाद्वीप, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे लंबी नदी और गहनतम बिंदु। अफ्रीका, सबसे बड़ा देश सूडान, सबसे छोटा देश म्याटो, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर, सबसे लंबी नदी नील, गहनतम बिंदु आसाई झील 156 मीटर। एंटार्कटिका महाद्वीप है। सबसे बड़ा देश डैश दिया है, सबसे छोटा देश डैश दिया है। सबसे ऊंचा पर्वत बिन्सन मासिफ 5140 मीटर, सबसे लंबी नदी डैश है। गहनतम बिंदु है बेंटल ट्रेंच 2853 मीटर। एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा देश चीन है, सबसे छोटा देश मालद्वीप है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर, सबसे लंबी नदी यांगसी और गहनतम बिंदु डेड सी 397 मीटर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है। नीरू सबसे छोटा देश है। माउंट क्योस्को सबसे ऊंचा पर्वत है 2228 मीटर, सबसे लंबी नदी मरे है और गहनतम बिंदु आयर झील 16 मीटर है। यूरोप महाद्वीप है। रूस सबसे बड़ा देश है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। माउंट एल्ब्रूस 5642 मीटर सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे लंबी नदी डेन्यूब है। गहनतम बिंदु कैस्पियन सागर 28 मीटर है। उत्तरी अमेरिका, कनाडा सबसे बड़ा देश है। सेंट पीरे सबसे छोटा देश है। माउंट मैकिनले 6194 मीटर सबसे ऊंचा पर्वत है। मिसौरी सबसे लंबी नदी है और गहनतम बिंदु है डेथ वैली 86 मीटर। दक्षिण अमेरिका, ब्राजील सबसे बड़ा देश है। फॉकलैंड द्वीप सबसे छोटा देश है। ओजस डेल सेलेडी सबसे ऊंचा पर्वत है जो 7084 मीटर है। सबसे लंबी नदी अमेजन है और गहनतम बिंदु है वर्ल्ड्स पेनिन 40 मीटर। 7वां, जल मंडल हाइड्रोसेफायर। जल संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% जल पर जल मंडल का विस्तार है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुछ मात्रा का जल महासागरों में है जो खारा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है।
नेक्स्ट, महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान एवं लवणता। नेक्स्ट, जलमंडल का वो बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, महासागर ओशन कहलाता है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट, समुद्र, जलमंडल का वो बड़ा भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर में से मिला हो, समुद्र कहलाता है। नेक्स्ट, खाड़ी, गल्फ, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट, बे, इसको दो किनारा स्थल से घिरा होता है, एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ मुहाना समुद्र से मिला होता है। नेक्स्ट, सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। नेक्स्ट, आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। नेक्स्ट, लवणता के प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। नेक्स्ट, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को सम लवण रेखा ईशोहलीन कहते हैं। नेक्स्ट, 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट, तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक 330% है। नेक्स्ट, गाई ऑट, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाई ऑट कहते हैं। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है, इसकी गहराई 11 किलोमीटर है। कुछ महत्वपूर्ण गर्त, गहराई और स्थिति। पहला, मेरियाना 6297 फैदम गहराई है, प्रशांत महासागर में स्थित है। दूसरा, चैलेंजर 5269 फैदम गहराई है और अंध महासागर में स्थिति है। तीसरा, टोंग, ये गर्त है, 5022 फैदम गहराई है, प्रशांत महासागर में स्थिति है। चौथा, पोर्टोरिको गर्त है, 4662 फैदम गहराई है, अटलांटिक महासागर पश्चिमी द्वीप समूह में स्थिति है। पांचवा, रोमशे गर्त है, 4030 फैदम गहराई है, दक्षिण अंध महासागर में स्थिति है। छठा, सुंडा 3828 फैदम गहराई है और पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप में स्थिति है। नोट, 1 फैदम इज इक्वल टू 1.8 मीटर्स। शोल, जलमग्न उत्थान का वो भाग जहां जल की गहराई छिछली होती है, शोल कहलाता है। ये प्रवाल से बना नहीं होता है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर ये अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसके शीर्ष बेरिंग जल डमरू मध्य पर तथा आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूरब में उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता हैं। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इनमें बेरिंग सागर, आर्यवोत्सक सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। अटलांटिक महासागर यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूरब में यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में खुला है अंटार्कटिका तक। उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर मग्न तट पर स्थित है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज है। ये उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बीवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। यह एक जलमग्न घटक है, तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर गई हैं। अजोर्स का पाइको द्वीप तथा केप बर्दे द्वीप
इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में बरमूडा प्रवाल द्वीप एवं अर्सेसन, ट्रिस्टा दी कान्हा, सेंट हेलेना, गुआ तथा बॉवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप हैं। ये महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट रोमांच द्वीप इसे 2 भागों में बांटता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर तथा कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण सागर हैं। हिंद महासागर, इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। यह एक अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर समीप लक्षद्वीप तथा मालद्वीप प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मॉरिशस तथा रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर 2 ही हैं। वे हैं लाल सागर और फारस की खाड़ी। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही हैं। डीगो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में है। 8वां महासागरीय जलधाराएं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ये धारा 2 प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। नेक्स्ट, गर्म जलधारा। निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट, ठंडी जलधारा। उच्च अक्षांशों से भिन्न अक्षांशों की ओर बढ़ने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इनके जल के तापमान रास्ते आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां तापमान घटा देती हैं। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं और दक्षिण गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। ये कॉरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। नेक्स्ट, महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं। पहला, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, दूसरा क्यूसरोसियो की धारा, तीसरा उत्तरी प्रशांत प्रवाह, चौथा अलास्का की जलधारा, 5वां सुशीमा की जलधारा, छठा दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, 7वां पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, 8वां विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं। पहला, क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा, दूसरा कैलिफोर्निया की जलधारा, तीसरा हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा और चौथा एंटार्कटिका की जलधारा। नेक्स्ट, अटलांटिक महासागर की गर्म जल धाराएं। पहला, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दूसरा गल्फ स्ट्रीम जलधारा, तीसरा फ्लोरिडा जलधारा, चौथा दक्षिण उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, 5वां ब्राजील जलधारा, छठा विपरीत विषुवत रेखीय गिनी जलधारा, 7वां इरमिंजर की जलधारा। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं। पहला, लेबाडोर की जलधारा, दूसरा पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, तीसरा वेनेजुएला की धारा, चौथा एंटार्कटिका की धारा, 5वां कनारी जलधारा। नेक्स्ट, हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जल धाराएं। पहला, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, दूसरा मोजाम्बिक की जलधारा, तीसरा अगुल हास की जलधारा। हिंद महासागर की ठंडी एवं स्थायी जलधाराएं। पहला, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा नोट। हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन
मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। नेक्स्ट, सारगासो सागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। ये गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं से के चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया है। सारगैसम जड़ विहीन घास है। सारगैसो सागर क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। नेक्स्ट, सारगैसो नगर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। नेक्स्ट, न्यू फाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा मिलती है। न्यू फाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक स्थित है। नेक्स्ट, गर्म एवं ठंडी जलधारा जहां मिलती है वहां प्लैंकटन नामक घास उगती है, जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। नेक्स्ट, जापान के निकट क्यूरो शिवोकी गर्म धारा तथा ओए शिवोकी ठंडी धारा के जल के मिलने से वहां पर घना कुहासा छाया रहता है। ज्वार भाटा टाइड्स चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने की ज्वार भाटा कहते हैं। भारतीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार टाइड तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने सागर की ओर को भाटा एब कहते हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है, क्योंकि ये सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। नेक्स्ट, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं, अतः इस दिन भिन्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। नेक्स्ट, ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के उपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट, सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। 9वां, वायुमंडल एटमॉस्फेयर पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान मेट्रोलॉजी कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में 30 मील के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है: नाइट्रोजन 78.07%, ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93%। नेक्स्ट, वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस। पहला, नाइट्रोजन। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। ये गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। दूसरा, ऑक्सीजन। ये अन्य पदार्थों के साथ मिलकर
जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे भारी गैस है और इस कारण ये सबसे निचली परत में मिलती है। फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है। अतः ये कांच घर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है। चौथा, ओजोन। ये गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। ये वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। ये सूर्य से आने वाली तेज पैराबैंगनी विकिरण अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती हैं। यदि हमारे वायुमंडल में ओजोन गैस न होती तो सूर्य की पैराबैंगनी विकिरण क्षण भर में ही पृथ्वी पर हर वस्तु को जलाकर राख कर देती। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पैराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है। नेक्स्ट, गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जल, वाष्प, थल तथा धूल के कण भी उपस्थित हैं। नेक्स्ट, आकाश नीले रंग का धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। नेक्स्ट, जल वाष्प सूर्य से आने वाले सूर्य तप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जल वाष्प के संघनन में वृष्टि होती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में जल वाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। नेक्स्ट, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जल वाष्प। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। पहला, क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर। दूसरा, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा, ओजोन मंडल ओजोनोस्फियर। चौथा, आयन मंडल आइनोस्फियर और पांचवा, बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। पहला, क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर। ये वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। नेक्स्ट, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, क्षोभमंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मील की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट, सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती हैं। नेक्स्ट, इस मंडल का संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को अघोमंडल भी कहते हैं। दूसरा, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें ताप समान रहता है। नेक्स्ट, इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जल वाष्प आदि कुछ नहीं होती है। नेक्स्ट, इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। नेक्स्ट, समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है और कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। नेक्स्ट, कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिन्हें मूलाभ मेघ मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहते हैं। तीसरा, ओजोन मंडल ओजोनोस्फियर। धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच ओजोन मंडल है। नेक्स्ट, इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर देती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। नेक्स्ट, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरा कार्बन है, जो एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स आदि से निकलती है। ये सक्रिय C1 क्लोरीन की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर को ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। चौथा, आयन मंडल आइनोस्फियर। इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग कम वायुदाब तथा पैराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत
होता रहता है। नेक्स्ट, इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर है लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों में शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होते हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। पांचवां, बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर। 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट, इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। सूर्य तप इंसोलेशन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। ये ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य के प्रति मिनट प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली गणराज्य की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है। पहला, विकिरण रेडिएशन। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा नीचे सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरणतः सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल गर्म होते हैं। यही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऊष्मा बिना किसी माध्यम के शून्य से होकर भी यात्रा कर सकती है। सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंगों वाली होती हैं, जो वायुमंडल को बिना अधिक गर्म किए ही उसे पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। पृथ्वी पर पहुंची हुई किरणों का बहुत सा भाग पुनः वायुमंडल में चला जाता है। ऐसे भौमिक विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। भौमिक विकिरण अधिक लंबी तरंगों वाली किरण होती है, जिसे वायुमंडल सुगमता से अवशोषित कर लेता है। अतः वायुमंडल सूर्य से आने वाले सौर विकिरण की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है। दूसरा, संचालन कंडक्शन। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऊष्मा का ये प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा न हो जाए। वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः संचालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। इससे वायुमंडल को केवल निचली परतें ही गर्म होती हैं। तीसरा, संवहन कन्वेक्शन। किसी गैसीय अथवा तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। ये संचार गैसीय तथा तरल पदार्थों में इसलिए होता है क्योंकि इसके अणुओं के बीच का संबंध कमजोर होता है। ये प्रक्रिया ठोस पदार्थों से नहीं होती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है, तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वो हल्की हो जाती है और ऊपर को उठती है। इस प्रकार वो वायु निचली परतों की ऊष्मा को ऊपर ले जाती है। ऊपर की ठंडी वायु इसका ध्यान लेने के लिए नीचे जाती है और कुछ देर बाद ये भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। वायुमंडल गर्म होने से ये मुख्य भूमिका निभाता है। चौथा, अभिवहन एडवेक्शन। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है। गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती हैं तो उन्हें गर्म कर देती हैं। इससे ऊष्मा का संचार निम्न आकांक्षीय पर्वतों से निम्न आकांक्षीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्ण कटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती हैं। नेक्स्ट, समताप रेखा। वो कल्पित रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण के निम्न लक्षण हैं। पहला, समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची जाती हैं। इसका कारण एक ये भी है कि अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है और
तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। दूसरा, जल और स्थान पर तापमान भिन्न होते हैं, अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती हैं। तीसरा, दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। इसको विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध के समताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट है। चौथा, समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवणता, तापमान के बदलने की दर का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं तो ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो ताप प्रवणता कम होती है। पांचवा, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्णकटिबंध में होती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है, अतः वहां पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती हैं। कैंसर के अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी एवं जुलाई के महीनों में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया गया है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं 2 महीनों को चुना जाता है। तापांतर, रेंज ऑफ टेम्परेचर, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। पहला, दैनिक तापांतर, किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहां की दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप से आए इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं। दूसरा, वार्षिक तापांतर, जिस प्रकार दिन तथा रात के तापमान में अंतर होता है उसी प्रकार सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में स्थित बर्खोयांस्क नामक स्थान पर है। नेक्स्ट, किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। वायुमंडलीय दाब, पवन एवं वायु राशियां, यंत्र और आविष्कार, पारद वायु दाब मापी टारसेली, निद्रव वायु दाब मापी लूसियन विडाई, सेल्सियस थर्मामीटर एंडर्स सेल्सियस, केश आर्द्रता मापी डी सॉसर। वायु दाब, सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। ब्रैकेट में 1 बार इक्वल टू 10 ऊपर 5 कैपिटल N अपॉन स्मॉल m ऊपर 2 ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट, समदाब रेखा, ये कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती है तो दाब प्रवणता अधिक होती है, परंतु जब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो दाब प्रवणता कम होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध हैं। पहला, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, ये पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर को उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। इसलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं। नोट, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे धकेलती है। इसके कारण भी यहाँ पर वायुदाब कम होता है। दूसरा, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। यहाँ उच्च दाब होने के 2 कारण हैं। पहला, विषुवत रेखीय कटिबंध से
गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है और उच्च वायु दाब उत्पन्न करती है। दूसरा, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उप ध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल राशियां कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती हैं, जिससे वहां पर उच्च वायु दाब उत्पन्न हो जाती हैं। नोट, विषुवत रेखा से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायु दाब की पेटियां उपस्थित होती हैं। इस उच्च वायु दाब वाली पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। इसका कारण ये है कि मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों में लाद कर घोड़े भेजे जाते थे। प्रायः इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। अतः जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे। यहाँ उसने वायु दाब कटिबंध का चित्र बनाया है। ध्रुवीय उच्च और ध्रुवीय उच्च। सबसे ऊपर उप ध्रुवीय निम्न 66 से 1/2 डिग्री और फिर उसके नीचे 45 डिग्री। उपोष्ण तत्व 35 डिग्री, फिर 23 से 1/2 डिग्री, फिर 10 डिग्री। विषुवतीय निम्न 0 डिग्री, फिर उसके नीचे 10 डिग्री, फिर 23 से 1/2 डिग्री। उपोष्ण उच्च, फिर 35 डिग्री, फिर 45 डिग्री। उप ध्रुवीय निम्न 66 से 1/2 डिग्री। तीसरा, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा एंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायु भार की पेटियां पाई जाती हैं, जिसे उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। चौथा, ध्रुवीय उच्च वायु दाब 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। पवन विंड, पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बढ़ती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा एयर करंट कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती है, परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है। अतः पवन कई कारणों के प्रभावाधीन अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती है। ये कारण है दाब प्रवणता बल, कॉरियोलिस प्रभाव, अभिकेंद्रीय त्वरण एवं भूघर्षण। नोट, कॉरियोलिस प्रभाव, कॉरियोलिस इफेक्ट। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। इसे कॉरियोलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1835 में किया। इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरेल का नियम, फेरेल्स लॉ कहते हैं। इसे 22 बेलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसके ठीक विपरीत होगी। कॉरियोलिस बल प्रभाव विषुवत रेखा पर 0 होता है, अर्थात विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। इस बल का अधिकतम प्रभाव ध्रुवों पर होता है, अर्थात ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप होता है। नेक्स्ट, पवन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, प्रचलित पवन, दूसरा मौसमी पवन और तीसरा स्थानीय पवन। पहला, प्रचलित पवन। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या स्थायी पवन कहते हैं। स्थायी पवनें एक वायु भार कटिबंध से दूसरे वायु भार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। इसके उदाहरण हैं पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। पछुआ पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण वायु उच्च वायु दाब कटिबंधों से उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों के दिए हुए हैं।
व्यापारिक पवन लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कॉरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। ध्रुवीय पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। दूसरा, मौसमी पवन मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों को दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहा जाता है, जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर तथा समुद्री समीर पवन। तीसरा, स्थानीय पवन प्रमुख गर्म स्थानीय पवन। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में ये बर्फ को पिघलाकर चरागाहों को बर्फ से मुक्त रखता है। फॉन ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चरागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। हरमट्टन ये सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ये पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। सिराको ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। जब ये भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम भी हैं, जैसे पहला खमसेन मिस्र में, दूसरा गिबिली लीबिया में, तीसरा चिली ट्यूनीशिया में, चौथा लेस्ट मैड्रिया में, पांचवा सिराको इटली में और छठा लेबेक स्पेन में। सिमूम अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नॉरवेस्टर ये न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। शामल ये इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सांता आना ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी है। कोयम बैंग ये जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। ये तंबाकू की खेती को काफी नुकसान पहुंचाती है। कुछ अन्य गर्म हवाएं एवं स्थान। नाम और स्थान। ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप, वर्गस दक्षिण अफ्रीका, बाग्यो फिलीपींस द्वीप समूह, लू उत्तर भारत, सामोन ईरान, अयला फ्रांस, सुखीवो रूस एवं कजाकिस्तान, गारेच दक्षिण पूर्वी ईरान, सेलेनो दक्षिण पूर्वी स्पेन। स्थानीय शीतल हवाएं। नाम और स्थान। विलीवाव अलास्का, मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस, 22 दक्षिण फ्रांस, फ्रियाजेम ब्राजील, नार्टो संयुक्त राज्य अमेरिका, पेपागायो मैक्सिको, नेवाडास इक्वेडोर, सीस्टान पूर्वी ईरान, हबूब सूडान, पुरगा टुंड्रा प्रदेश, बोरा एड्रियाटिक तट, बुरान रूस एवं साइबेरिया, पेम्पीरो अर्जेंटीना, नॉर्दर्न संयुक्त राज्य अमेरिका, पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका, मेस्ट्रेल उत्तरी इटली, विली विली ऑस्ट्रेलिया, केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र, इसे टेबल ब्लॉक कहते हैं। जेट प्रवाह जेट स्ट्रीम्स क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले सक्रिय नलिकाकार एवं विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। ये 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में ये अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रति चक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में
मॉनसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। यह पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु राशियां, एयर मासेस। वायुमंडल का वो विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हों, वायु राशि कहलाता है। सामान्यतः वायु राशियां सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं। एक वायु राशि में कई परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती हैं। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। ये जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाताग्र, फ्रंट्स। दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियां सुगमता से आपस में मिश्रित नहीं होती और तापमान तथा आर्द्रता संबंधी अपना अस्तित्व बनाए रखने के प्रयास करती हैं। इस प्रकार दो विभिन्न वायु राशियां एक सीमातल द्वारा अलग रहती हैं। इस सीमातल को ही वाताग्र, फ्रंट्स कहते हैं। जब गर्म वायु हल्की कारण ठंडी तथा भारी वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो उसे उष्ण वाताग्र तथा जब ठंडी तथा भारी वायु उष्ण तथा हल्की वायु राशि के विरुद्ध आगे बढ़ती है तो उसे ऊपर की ओर उठा देती है और इसे शीत वाताग्र कहते हैं।